हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और हम कर रहे थे आपकी द्वितीय श्रेणी परीक्षा की प्रथम प्रश्न पत्र यानी जीके के पेपर का एनालिसिस कर रहे थे, जो हमारे कलाम टेस्ट सीरीज के माइनर टेस्ट 3 थे। 3 के हमने 150 क्वेश्चन का एनालिसिस पहले कर चुके हैं। कंप्लीट एनालिसिस प्रत्येक ऑप्शन को समझते हुए, प्रत्येक क्वेश्चन को समझते हुए हम कर चुके हैं। आज करेंगे हम 50 से 70 क्वेश्चन यानी 50 से आगे वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन, जिसमें आपके पॉलिटी संबंधित है यानी आपके मानवाधिकार आयोग से संबंधित, आपके मानवाधिकार आयोग के क्वेश्चन है आपके, यानी कि आपके दो ही आयोग है, एक आईपीसी है, एक मानवाधिकार आयोग है। तो आज आपके मानवाधिकार आयोग की कंप्लीट महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज हो जाएंगे। इसके अलावा इसमें आपका है विधानसभा के बारे में पढ़ेंगे, आपके अनुच्छेद 170 विधानसभा के बारे में, यानी विधानसभा के क्वेश्चन है। और इसके साथ ही आपकी करंट अफेयर क्वेश्चन यानी मार्च की करंट अफेयर क्वेश्चन, महत्वपूर्ण जो मार्च की करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं, जो मोस्ट क्वेश्चन है, वो आपके 10 क्वेश्चन आपके वो पढ़ेंगे आज। पूरा एनालिसिस करेंगे, प्रत्येक ऑप्शन को समझते हुए एनालिसिस करेंगे। कुछ क्वेश्चन आपके रह गए थे जो आपके महाराणा प्रताप से थे, और आपके चंदा सेन से संबंधित दो तीन क्वेश्चन ये रह गए, यानी 5 क्वेश्चन ये है, बाकी आपके पॉलिटी से संबंधित है। इन क्वेश्चनों को आज करेंगे हम। तो आई होप मेरे द्वारा करवाए गए आपके प्रत्येक एनालिसिस आपको अच्छे समझ आ रहा होगा, प्रत्येक ऑप्शन को समझते हुए। इसके साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी जो इस टॉपिक्स में जो क्वेश्चन आता है, उस टॉपिक का जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, वो टॉपिक का क्वेश्चन वो क्वेश्चन मैं उनके साथ ही ले रहा हूँ। प्रत्येक क्वेश्चन जो आज तक के पहले आरपीसी या आरएसएस भी दोनों के द्वारा पूछे गए, उन क्वेश्चनों को भी मैं साथ साथ एनालिसिस करा रहा हूँ, क्योंकि कलाम की जो टेस्ट सीरीज है उसके ऑप्शन है ना, ऑप्शन वहीं से बनाए जाते हैं जो पहले के पूछे हुए क्वेश्चन है। क्योंकि कलाम इस टेस्ट पे इतनी मेहनत करती है कि प्रत्येक जो ऑप्शन है ना, वो प्रत्येक आपकी ऑप्शन आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। और फैक्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, वो क्वेश्चन। तो देखते हैं आप आगे क्वेश्चन आज हम करते हैं क्या होना। क्वेश्चन शुरू करने से पहले अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको एनालिसिस कैसा लगे वो कमेंट में जरूर बताएं, अच्छा लगे बुरा लगे कैसा भी लगे जरूर बताएं, अगर कोई कमी हो तो वो बताएं ताकि उसमें सुधार किया जा सके, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आपका क्या होना क्वेश्चन क्या था। आपका 51वां क्वेश्चन आपके महाराणा प्रताप से संबंधित है। निम्न में से महाराणा प्रताप के सहयोगी थे, जो महाराणा प्रताप था यानी हल्दीघाटी युद्ध हुआ था, उसमें सहयोगी कौन थे? महाराणा प्रताप के सहयोगी थे। तो देखो आपके राउत सांगा थे आपके, ठीक है, कृष्णदास चुड़ावत थे, और जैसा चारणवी थे, ठीक है। आपकी सज्जा चुड़ावत नहीं थे। जो आपके हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था कब हुआ था? आपका 18 जून 1576 को। मैंने बहुत बार बता दिया, हल्दीघाटी युद्ध कब हुआ था? आपका 18 जून 1576 को हुआ था, ठीक है। इसमें आपके जो राउत सांगा, जैसा चारण और कृष्णदास चुड़ावत है, ये किसके सहयोगी थे? आपके प्रताप के सहयोगी थे, प्रताप के सहयोगी थे। और किस भाग में लड़े थे ये सभी आपके हरावल बाग में लड़े थे। आपके महाराणा प्रताप की तरफ से हरावल बाग के सदस्य थे, और हरावल बाग के सदस्य थे। तो हरावल बाग का नेतृत्व किसने किया था? आपके महाराणा प्रताप की तरफ से नेतृत्व किया था इसका आपकी किसने किया था? हकीम का सूर। किसने किया था? आपके हकीम का सूर ने किया था, ठीक है। सूर में बताएगा सूर ना, ठीक है, सूर ने किया था, ठीक है। फिर आपके चौथा ऑप्शन दे रखा सज्जा चुड़ावत। सज्जा चुड़ावत आपकी खानवा के युद्ध में थे। किसके युद्ध में थे? आपके खानवा के युद्ध में, जो कब हुआ था? आपका 17 मार्च 1527 में हुआ था। और खानवा के युद्ध में आपके सहयोगी थे आपके सांगा के, ठीक है, सांगा थे ना आपके, सांगा के सहयोगी थे आपके सज्जा चुड़ावत। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आंसर हो जाएगा आपका 1 2 3, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, यदि प्रताप के हल्दीघाटी युद्ध में प्रताप के रावल बाग का नेतृत्व हकीम का सूर ने किया था, तो मुगल सेना के रावल और चंद्रावल बाग का नेतृत्व, चंद्रावल बाग का देखो प्रताप के चंद्रावल बाग का प्रताप स्वयं ने किया था। चंद्रावल बाग का नेतृत्व किसने किया था? आपके स्वयं प्रताप ने किया था, ठीक है। वही हम मुगल सेना का देखें यहाँ पर, साथ में मुगल सेना का भी देख लेते हैं। मुगल सेना में देखो आपके हरावल बाग का नेतृत्व किसने किया था? आपके हरावल बाग का नेतृत्व किया था आपके सैयद हासिम ने। किसने किया था? आपके सैयद हासिम ने। और वही चंद्रावल बाग का नेतृत्व किसने किया था? आपके चंद्रावल बाग का नेतृत्व किया था आपके मेहतर खानी। सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। हरावल बाग पूछा जा चुका है, मुगल सेना का चंद्रावल बाग पूछा जा चुका है, प्रताप के हरावल बाग के हकीम का सूर का नाम बार बार पूछा जा चुका है, प्रताप के सहयोगी कितने थे सभी का नाम पूछा जा चुका है, हल्दीघाटी युद्ध की डेट पूछी जा चुकी है, सांगा के युद्ध की डेट पूछी जा चुकी है, सभी क्वेश्चन आपके ये पूछे जा चुके हैं। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 52 क्या आपका 52 आपका राज सिंह मेवाड़ के संबंध में असत्य कथन है। जो आपके राज सिंह है मेवाड़ के महाराणा थे, उनके बारे में असत्य कथन बताना है। राज सिंह ने मुगल मेवाड़ संधि, यानी मुगल मेवाड़ संधि कौन सी हुई थी? आपकी 1615 के अंदर, ठीक है, 1615 के अंदर हुई थी अमर सिंह के साथ, ठीक है।
के प्रतिकूल चित्तौड़ दुर्ग का मरम्मत कराने का प्रयास किया? बिल्कुल किया। क्यों किया था ये? क्योंकि राज सिंह के पिता कौन थे आपके? राज सिंह के पिता कौन थे आपके? राज सिंह के पिता थे आपके जगत सिंह। कौन थे आपके? जगत सिंह। और इस जगत सिंह का सपना था कि मैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण कराऊं। इसी सपना को पूरा करने के लिए राज सिंह चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवा रहे थे। लेकिन यह बात किसको पता चली? पता चली किसको? शाहजहां को। और शाहजहां ने अपनी इसे संधि का हवाला देते हुए 1615 संधि जो मुगल मेवाड़ संधि हुई थी इसका हवाला देते हुए इन्होंने सुल्तान खां को सादुल्ला खां को भेजा था। किसको भेजा था आपके? सादुल्ला खां को भेजा था। और सादुल्ला खां ने यहाँ पर तोड़फोड़ करके वापस चला गया और राज सिंह ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। उन्हें सोचा कि लड़ने दो, क्या मतलब है लड़ने से। चलो ये तो आपका सही कथन है बिल्कुल। दूसरा कथन देखो आपका, टिक्का दौड़ में राज सिंह ने मांडल, दरीबा और जाजपुर और आदि मुगल क्षेत्रों पर अधिकार किया? बिल्कुल किया। टिक्का दौड़ कब शुरू की थी राज सिंह ने? टिक्का दौड़ शुरू की थी जब मुगल अधिकारी वो उत्तराधिकारी चल रहा था युद्ध, मुगल उत्तराधिकारी युद्ध के दौरान उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था मुगल, तब इन्होंने टिक्का दौड़ स्टार्ट की थी आपकी राज सिंह ने। तब टिक्का दौड़ कब स्टार्ट की थी इन्होंने? 2 मई 1658 2 मई 1658। ठीक है, इन्होंने टिक्का दौड़ स्टार्ट की और इन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। बिल्कुल राइट कथन है। राज सिंह मुगल उत्तराधिकार संघर्ष के में दारा शिकोह का सक्रिय सहयोग किया। देखो राज सिंह थे, उन्होंने किसी का दारा शिकोह का सक्रिय सहयोग नहीं किया, बल्कि औरंगजेब के साथ पत्र व्यवहार था। ठीक है, बाकी किसी का सहयोग नहीं किया। ये गलत था आपका। ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य कथन हो जाएगा। राज सिंह ने औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति का विरोध किया? बिल्कुल किया। क्यों किया? विरोध क्यों किया इन्होंने? क्योंकि औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगाया था। कौन सा कर लगाया था आपके? जजिया कर। जजिया कर लगाया था औरंगजेब ने। जजिया कर कब लगाया था इन्होंने? 2 अप्रैल 1679 को। 2 अप्रैल 1679 को। ठीक है, क्या लगा दिया था अपना? जजिया कर लगा दिया था। इसका विरोध किया था आपके किसके? राज सिंह ने इसका विरोध किया था। अब देखो राज सिंह के बारे में और क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं आपके? राज सिंह के बारे में पूछे जाने वाले क्वेश्चन देखो यहाँ पर। राज सिंह के अभी तक पूछे जा चुके हैं, इनका काल पूछा जा चुका है। काल पूछा जा चुका है। काल कब रहा था आपके? 1652 से 1680 तक इनका काल रहा था, ये पूछा जा चुका है। इसके अलावा इनकी उपाधि पूछी जा चुकी है, विजय कटकट। कौन सी थी आपकी? विजय कटकट। यह उपाधि पूछी जा चुकी है। ठीक है, इसके अलावा राजसमंद झील के बारे में पूछा जा चुका है। तो राजसमंद झील आपको पता ही है, वो ज्योग्राफी के टॉपिक में पढ़ लेना। तो यहाँ पर क्या हो गया देखो आपका असंगत पूछा था। तो असंगत कौन सा हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका असंगत हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ औरंगजेब के साथ क्या था? पत्र व्यवहार था। बाकी इसमें दारा शिकोह का सक्रिय सहयोग नहीं किया था। राज सिंह ने किसी भी मुगल अधिकारी का, मुगल शहजादे का सहयोग नहीं किया था। तो असत्य कथन पूछा था। ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं हम। किस महाराणा ने मुगलों के विरुद्ध राठौड़ सिसोदिया गठबंधन बनाया? तो महाराणा प्रताप ने नहीं, सांगा ने नहीं, कोम्बा ने भी नहीं बनाया। किसने बनाया? आपके राज सिंह ने। जो आपके राठौड़ सिसोदिया गठबंधन था, आपके राठौड़ सिसोदिया गठबंधन, ये किसके लिए होता? आपका जो अजीत सिंह थे, अजीत सिंह के प्राणों की रक्षा के लिए क्या था? और ये संबंध हुआ था आपके दुर्गादास राठौड़ के मध्य। किसके मध्य हुआ था? आपके दुर्गादास राठौड़ के मध्य। और ये भी पूछा जा चुका है, दुर्गादास राठौड़ को राज सिंह ने कौन सी जागीर दी थी? केलवा की जागीर। कौन सी जागीर दी थी इन्होंने? केलवा की जागीर दी थी। ठीक है, ये पूछा जा चुका है। और एक शताब्दी, ये जो शताब्दी पूछी जा चुकी है कि राठौड़ सिसोदिया गठबंधन किस शताब्दी में हुआ था? कौन सी शताब्दी में हुआ था? तो वो शताब्दी थी आपकी 17वीं शताब्दी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 53 का? किस महाराणा ने मुगलों के विरुद्ध राठौड़ सिसोदिया गठबंधन बनाया? महाराणा राज सिंह ने बनाया। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं हम। सिवाना दुर्ग पर अकबर ने किस स्वर्ग अधिकार किया? 1571 ईस्वी में, 1575 ईस्वी में, 1573 ईस्वी में, 1517 ईस्वी में। तो कब किया था? आपके 1575 ईस्वी में किया था। और ये अधिकार किसने किया था? आपके बीकानेर के राय सिंह ने। बीकानेर के राय सिंह ने। ठीक है, किसको रहता? चंद्रसेन के विरुद्ध अभियान था ये सिवाना दुर्ग पर। 1575 में राय सिंह ने इस पर अधिकार कर लिया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 54 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं हम।
निम्न कथनों पर विचार करिए। चलो विचार करते हैं हम। रावचंद्र सेन अकबरकालीन राजस्थान का प्रथम स्वतंत्र प्रकृति का शासक था। बिल्कुल राइट, रावचंद्र सेन ही था जो आपके अकबरकालीन राजस्थान का प्रथम स्वतंत्र प्रकृति का शासक था। बिल्कुल राइट, रावचंद्र सेन थे। वो एक बात बता दूं, बहुत ही महान शासक थे, लेकिन इसके इतिहास को दबा लिया गया, छुपा लिया गया, नष्ट कर दिया गया। इन सबसे महान शासक कौन थे आपके? चंद्रसेन थे। चंद्रसेन पहला राजपूत शासक था जिसने अपनी रणनीति पहाड़ों जंगलों पर प्राथमिकता दी। बिल्कुल राइट है, यह भी इनका बिल्कुल राइट है। चंद्रसेन को मारवाड़ का भुला बिसरा नाय कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है। चंद्रसेन को क्या कहा जाता है? मारवाड़ का भुला बिसरा नाय कहा जाता है। ये भी सत्य है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो तीनों कथन सत्य है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो चंद्रसेन के बारे में जानते हैं हम। चंद्रसेन, देखो चंद्रसेन मालदेव का तीसरा पुत्र था। ठीक है, राम से और इनके बड़े भाई उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह से नाराज होकर इन्होंने तीसरे पुत्र चंद्रसेन को शासक बनाया था। कब बनाया था इन्होंने? 31 दिसंबर 1562 को ये शासक बने थे, मारवाड़ी यानी जोधपुर के। ठीक है, ये जोधपुर के शासक बने। फिर देखो आपका 62 में शासक बने। फिर इनके बीच में उत्तराधिकारी संघर्ष चला। फिर इनके भाई मोटा राजा उदय सिंह वहाँ चले गए। कहाँ पर? मुगल सेना अकबर के यहाँ पर। और इनके बड़े भाई राम की खन्ने पर अकबर ने सेना भेजी थी हुसैन कुली खां के ऊपर। तो जोधपुर पर मुगल अधिकार कब हो गया? यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जोधपुर पर मुगल अधिकार कब हुआ था? 1564 में, यानी कि 2 साल ही, 31 दिसंबर को तो बैठे थे, यानी 1 साल तक ही रहे थे, 63 वाली साल पूरी। ठीक है, 64 में कर लिया था अधिकार। और किसने किया था? आपके मुगल सेना में अधिकार किया था इन्होंने। कौन था? हुसैन कुली खां। हुसैन कुली खां ने अधिकार कर लिया था जोधपुर दुर्ग के ऊपर रावचंद्र सेन को हरा के। बाकी देखिए चंद्रसेन के बारे में क्या कहा जाता है आपके? यानी प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। प्रताप का अग्रगामी, यानी मुगलों के विरुद्ध सर्वप्रथम संघर्ष किसने जारी किया था? आपके चंद्रसेन ने किया था। फिर इसी की परंपरा को महाराणा प्रताप ने आगे बढ़ाई थी, इसलिए कहा जाता है आपके प्रताप का अग्रगामी। ठीक है, इसके अलावा आपके विश्वेंद्र नाथ रेऊ ने इसकी, पंडित विश्वेश्वर नाथ रेऊ, इन्होंने इसकी तुलना की थी आपके प्रताप से, तुलना की थी इन्होंने। तुलना किसे की? प्रताप से, महाराणा प्रताप से तुलना की थी आपकी चंद्रसेन की विश्वेंद्र नाथ रेऊ ने। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपके जोधपुर के विरुद्ध पूछे तो आपका जोधपुर में खालसा कब घोषित हुआ था? जोधपुर में खालसा यह होता है आपका 1581 से 83। यह पूछा जा चुका है क्वेश्चन आपका। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस क्वेश्चन के साथ। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा? आपका 55 में आंसर हो जाएगा आपका। तीनों कथन सत्य थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं हम। ये लो आपके मानवाधिकार आयोग के क्वेश्चन आ गया। राज्य मानवाधिकार आयोग व सदस्यों की नियुक्ति की अनुशंसा समिति में सम्मिलित नहीं होता है। इस समिति में कौन सम्मिलित नहीं होता है? विधानसभा का अध्यक्ष होता है, गृह मंत्री, राज्य का गृह मंत्री होता है, विधानसभा विपक्ष का नेता होता है, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं होता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर राज्य मानवाधिकार आयोग है, इसके सदस्यों की नियुक्ति किस धारा के तहत होती है? ये धारा बार बार एग्जाम पूछी जाती है, धारा 22। कौन सी धारा? धारा 22। इस धारा के तहत, धारा 22 के तहत राज्यपाल है अपना, कौन? राज्यपाल कौन है आपके पास? हरिभाऊ बागड़े। वर्तमान राजस्थान का राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ बागड़े। तो राज्यपाल है, राज्यपाल एक समिति सिफारिश करता है, एक समिति की सिफारिश, एक समिति बनाता है, एक समिति, इस सिफारिश पर आपके राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। इस समिति में देखो कौन होती है आपकी? पहला होता है आपका देखो अध्यक्ष। अध्यक्ष तो कौन होता है आपका? उस राज्य का सीएम होता है। कौन होता है आपके? मुख्यमंत्री होता है। अपने राजस्थान के संदर्भ में लेते हैं। फिर आपके सदस्य कौन होते हैं इस समिति के? सदस्य होता है आपके विधानसभा का नेता। कौन होता है आपका? विधानसभा का नेता। ठीक है, विधानसभा में विपक्ष का नेता। विधानसभा में कौन होता है आपका? विपक्ष का नेता, विधानसभा का विपक्ष नेता। ठीक है, तीसरा होता है आपका राज्य का गृह मंत्री। तीसरा सदस्य कौन होता है आपका? राज्य का गृह मंत्री। ठीक है,
गृह मंत्री। क्योंकि राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, तो राजस्थान के संदर्भ में ये सदस्य होते हैं शामिल, ये याद कर लेना। यदि विधान परिषद होती तो विधानसभा विधान परिषद का अध्यक्ष और विधान परिषद में विपक्ष का नेता हो जाते दो। तो आपके यहाँ राजस्थान में ये है, तो ये एक समिति होती है, धारा 22 के तहत नियुक्ति करता है। कौन करता है? आपका राज्यपाल करता है। किसकी सिफारिश करता है? इस समिति की सिफारिश करता है। इस समिति के सदस्य ये रहे। तीनों क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा कौन नहीं है आपका? राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इस समिति में समावेश नहीं होता है, इसमें समिति में सम्मिलित नहीं होता। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 56 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 57। निम्न में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। सत्य कथन की पहचान करते हैं। मानवाधिकार आयोग संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की कुल सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। देखो 19 के अंदर राज्य मानवाधिकार आयोग के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है। और यहाँ पर देखो केंद्र इसमें साथ समझे इसमें, तो यहाँ पर इसमें जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है ना, 2019 में संशोधन हुआ था, तो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, जो आपके सिलेबस में नहीं है, मानवाधिकार आयोग, इसमें जो सदस्य संख्या थी ना, इसमें जो सदस्य संख्या थी वो 3 से बढ़ाकर 4 कर दी। 3 से बढ़ाकर कितनी कर दी? आपकी 4 कर दी 2019 के अंदर। राज्य में क्या हुआ? कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये आपका सत्य नहीं है, ठीक है। पहला तो आयोग की संरचना के बारे में जाने हम। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जान लेते हैं साथ ही आयोग की संरचना। जो राज्य मानवाधिकार आयोग है उस आयोग की संरचना का कौन सी धारा में उल्लेख है? संरचना आपकी धारा 21 में। राज्य मानवाधिकार आयोग की संरचना वो किस धारा के तहत होती है? धारा 21 के तहत होती है, ठीक है। जब देखो आपका आयोग बना था, पहले जब आयोग बना था, स्थापना हुआ था, तब इसमें देखो एक तो अध्यक्ष थे, एक अध्यक्ष थे प्लस 4 सदस्य थे, ठीक है। राजस्थान की बात करें, फिर आपका 2006 में संशोधन हुआ था। कब था? राज्य मानवाधिकार आयोग में 2 बार संशोधन हो चुका है, 2006 और 2019। 2006 में संशोधन हुआ था ना, 2006 में संशोधन हुआ। इस संशोधन में एक सदस्य अध्यक्ष कर दिया, इसमें एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य, यानी वर्तमान में संरचना है वो ये है अपनी राज्य मानवाधिकार आयोग की वर्तमान संरचना, यानी 3 सदस्य निकाय आयोग है। कितने सदस्य निकाय आयोग है अपना? 3 सदस्य निकाय आयोग है। ये तो अपने ऑप्शन नंबर लेनी खतन 1 की बात हो गई, यानी 19 में तो राज्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये आपका गलत हो जाएगा, सत्य नहीं है। दूसरा देखो, राज्य मानवाधिकार आयोग के अब तक 5 कार्यवाहक अध्यक्ष रहे। देखो अब तक 5 नहीं रहे, अब तक आपके 6 बन चुके हैं। कितने हो गए आपके? 6। तो ये भी आपका सत्य नहीं है। तो आंसर तो आपका एक न तो 1 होगा न 2 होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखो लो, यहीं पर देख लेते हैं हम कार्यवाहक अध्यक्ष के बारे में। तो कार्यवाहक अध्यक्ष को देख लेते हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष का प्रावधान किस धारा में है? कार्यवाहक अध्यक्ष, इस अध्यक्ष का प्रावधान किस धारा में है आपकी? प्रावधान, तो प्रावधान किस धारा में आपके? धारा 25 में। दो धारा भी मैं साथ साथ बता रहा हूँ क्योंकि सभी धाराएं पूछी जा चुकी हैं। अब तक कितने हो चुके हैं आपके? 6 कार्यवाहक अध्यक्ष हो चुके हैं। तो अब देखो 6 कौन कौन से हो गए। पहले कौन बने थे आपके? सबसे पहले बने थे आपके, ये भी पूछा जा चुका है, अमर सिंह गोदारा। पहले कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे आपके? अमर सिंह गोदारा। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। अमर सिंह गोदारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष थे अमर सिंह गोदारा, ठीक है। फिर इनके पास दूसरे बन चुके आपके जगत सिंह। कौन बन चुके? जगत सिंह। इसके बाद में तीसरा कौन बन चुका आपका? पुखराज सिरवी। पुखराज सिरवी, ठीक है, तीसरे बन चुके हैं। चौथा कौन बन चुके हैं आपके? चौथा बन चुके आपके HR पुरी। HR पुरी चौथे। और पांचवें कौन बन चुके हैं आपके? महेश चंद्र शर्मा। महेश चंद्र शर्मा। और छठे कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बन चुके हैं आपके? छठे कार्यवाहक अध्यक्ष बन चुके हैं आपके रामचंद्र सिंह झाला। रामचंद्र सिंह झाला। तो ये 6 आपके कार्यवाहक अध्यक्ष बन चुके हैं, ठीक है। तो दूसरी लाइन भी आपकी गलत हो गई क्योंकि हम वहाँ पर कितना दे रखा था, हमें 5 दे रखा था, ठीक है। बाकी हमने संरचना भी देख ली कि वर्तमान में जो आपका 2019 होता उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। राज्य मानवाधिकार आयोग में 2006 में से 3 सदस्य निकाय बना दिया गया था, ये हमने देख लिया। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 57 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं हम। निम्न में से कौन सा एक राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? जो आपका राज्य मानवाधिकार आयोग है उसका कार्य नहीं है। 58 में ये बताना था हमें। तो देखो, आपके राज्य मानवाधिकार के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच करना, यह आपके राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य है। किसी जेल का निरीक्षण करना, यह भी आपके राज्य मानवाधिकार का कार्य है।
मानव अधिकारों की सुरक्षा का पुनर्वलोकन करना, बिल्कुल राइट, ये भी आपको राज्य मानव अधिकार आयोग का कार्य है। मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वाले को सजा देना, देखो सजा देना राज्य मानव अधिकार का कार्य नहीं है, वो सजा दे ही नहीं सकता, ये अधिकार राज्य मानव अधिकार आयोग के पास नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आयोग का कार्य नहीं है। तो कौन सा नहीं है आपका, ऑप्शन नंबर चौथा आपका आंसर हो जाएगा। तो 58 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। 59 क्या आपका, राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। चलो असत्य कथन की हम पहचान करते हैं 59 के अंदर। देखो, आयोग की कार्यप्रणाली का निर्धारण स्वयं आयोग द्वारा किया जाता है, तो बिल्कुल सही है आपका। जो आयोग की कार्यप्रणाली का निर्धारण है स्वयं आयोग द्वारा किया जाता है, बिल्कुल राइट कथन है आपका। कार्य संचालन है तो आयोग में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रक्रिया विनियमन नियम 2001 लागू है, बिल्कुल राइट है। यह भी आपका आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, आपकी जयपुर में स्थित है, बिल्कुल राइट आयोग। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन एक कार्यकारी आदेश से होता है, ये कार्यकारी आदेश से नहीं होता, ठीक है। यह आपका सत्य कथन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। देखो, राज्य मानवाधिकार आयोग है, इसका गठन कैसे होता है, आपका गठन होता, देखो आपका मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम आया था आपका, कौन सा नियम आया था आपका, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम आया था 1993, संरक्षण अधिनियम कौन सा था आपका 1993। इस संरक्षण अधिनियम के तहत जो राज्य मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम थे, इसके तहत इसकी स्थापना की गई थी आपकी, राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी आपकी, कब हुई थी आपकी 18 जनवरी 1999 को, कब हुई थी 18 जनवरी 1999 को स्थापना हुई थी, ठीक है। और ये प्रभाव यानी क्रियाशील कब हुआ आपका, क्रियाशील या प्रभाव में कब आया, प्रभाव में आया, दोनों शब्द आ सकते हैं आपके क्वेश्चन में, दोनों आए हुए हैं क्वेश्चन। यह आया था आपका 23 मार्च 2000 को, 23 मार्च 2000 को, ठीक है। ये इसकी स्थापना गठन हुआ था, एक कार्यकारी आदेश से नहीं होता, एक आपकी अधिनियम के द्वारा इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, असत्य कथन आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। गठन कैसे होता है ये मैंने बता दी, डेट भी पूछी जा चुकी है आपकी 18 जनवरी 1999 वाली। और क्रियाशील कब होता है आपका 23 मार्च 2001, अपने सदस्यों की नियुक्ति के साथ ये प्रभाव में आ गया था। ये भी आपकी कांता भटनागर पहले अध्यक्ष बनी थी इनकी, ये भी आपका सही हो गया। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 59 का। बाकी तीनों कथन आपके बिल्कुल राइट है ऊपर के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रावधान व उनसे संबंधित अधिनियम की धाराओं में असुमलित छाटना में तो ये धाराएं बार बार पूछी जाती है, इनको याद कर लेना। तो नियुक्ति जो राज्य मानवाधिकार आयोग की है, नियुक्ति बार बार इंपॉर्टेंट, ये धारा तो बार बार आपकी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। धारा 22 बिल्कुल राइट है। वित्तीय सहायता धारा 33 बिल्कुल राइट है। वैधानिक गारंटी आपकी धारा 23 में बिल्कुल राइट है। कार्यवाहक अध्यक्ष है वो धारा 26 में नहीं है, मैंने अभी बताया था। कार्यवाहक अध्यक्ष है कौन सी धारा के अंदर है, आपकी धारा 25 के अंदर, धारा 25 के अंदर है। और अब तक कार्यवाहक अध्यक्ष कितने बन चुके हैं, आपकी 6 कार्यवाहक अध्यक्ष बन चुके हैं, मैंने अभी पीछे क्वेश्चन में आपको बताया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 60 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा प्राधिकारी या राज्य सरकार को भेजी गई रिपोर्ट या अनुशंसाओं के बारे में दी गई कार्रवाई की सूचना आयोग की कितने समय में भेजनी आवश्यक है, 1 माह में भेजनी आवश्यक है। कितने माह में भेजनी आवश्यक है, 1 माह में भेजनी आवश्यक है। और आयोग 1 माह के अंदर राज्य सरकार से पूछ भी सकता है कि हमारी जो रिपोर्ट भेजी थी उस रिपोर्ट के बारे में क्या प्रोसेस है, कितने कब तक ये क्या हुई, कितनी कार्रवाई हुई, ये राज्य मानवाधिकार आयोग के पास अधिकार है राज्य सरकार से पूछने का। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 61 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। 62 क्या आपका, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो पढ़ते हैं भाई। राज्य मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत एक स्वायत्त स्वशासी उच्चाधिकारी प्राप्त मानवाधिकारों की निगरानी संस्था है। तो बिल्कुल सत्य बात है, एक स्वशासी उच्चाधिकारी प्राप्त मानवाधिकारों की निगरानी संस्था है। तो पहला कथन तो आपका बिल्कुल राइट है। दूसरा कथन देगी इसकी स्वायत्ता, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की पद्धति, उनके निश्चित कार्यकाल और वित्तीय स्वायत्ता निहित है। तो ये भी आपका बिल्कुल राइट है, तो ये भी सत्य है आपका। एक प्रारंगत विधिवेत्ता को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त, देखो एक प्रारंगत विधिवेत्ता को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। किसको किया जा सकता है, पहले तो क्या किया जा सकता था, पहले केवल देखो, पहले केवल मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जा सकता है। जो रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश है तो मुख्य न्यायाधीश से नियुक्त हो सकते थे आपके अध्यक्ष पद पर।
लेकिन 2019 में संशोधन हुआ ना, कौन सा हुआ, 2019 में संशोधन, दूसरा संशोधन हुआ था राज्य मानव अधिकार आयोग में संशोधन। इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश भी अध्यक्ष बन सकते हैं, अलावा अन्य न्यायाधीश भी अध्यक्ष बन सकते हैं, न्यायाधीश भी अध्यक्ष बन सकते हैं, बन सकते हैं। यह प्रावधान कब आया था आपका, 2019 के तहत। कोई विधिवेत्ता पारंगत जो विधिवेत्ता है उसको अध्यक्ष नहीं बनाया जाता, ये प्रोसेस होती है उसके तहत बनाया जाता है। उस प्रोसेस में आपकी एक समिति होती है, जो समिति हमने बताई थी, जो नियुक्ति वाली समिति धारा 22 के तहत बनाई जाती है। राज्यपाल एक समिति की सिफारिश करता है, उसमें जो मुख्यमंत्री अध्यक्ष होता है, राज्य का गृह मंत्री होता है, विधानसभा नेता होता है, विधानसभा विपक्ष नेता, उस समिति की सिफारिश पर आपके किसी मुख्य न्यायाधीश को बनाया जाता है, ठीक है। और ऐसे एकमात्र जो मुख्य न्यायाधीश नहीं थे जो बन चुके आपके, गोपाल कृष्ण व्यास, जो आपके इससे पहले जो अब वर्तमान में ना गंगाराम मूलचंदानी, इससे पहले थे आपके गोपाल कृष्ण व्यास, ये आपके मुख्य न्यायाधीश नहीं थे। क्या नहीं थे, आपके मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, ठीक है। इस चीज़ को भी आप याद करना है, यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश नहीं थे, न्यायाधीश ही थे केवल। ये 2019 का संशोधन होता था, उसके बाद में ये बन सकते थे। तो गोपाल कृष्ण व्यास बन भी चुके हैं, आपके पूर्व है, ठीक है। अब तो गंगाराम मूलचंदानी है, आप ये भी याद रखना। तो यहाँ पर सत्य क्या आपका, पहला और दूसरा सत्य है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 62 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, ये कौन से अध्याय में राज्य मानवाधिकार आयोग संबंधी प्रावधान किए जाते हैं। अध्याय 4 में नहीं, अध्याय 5 में किए जाते हैं। और किस धारा, कितनी धाराएं इसमें, धारा 21 से 29, अध्याय 5 में धारा 21 से 29 किससे संबंधित है, आपके मानवाधिकार आयोग से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 63 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा निम्न में से किस प्रकार की शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की जा सकती, ठीक है, नहीं की जा सकती। देखो, ऐसी घटनाएं जिनकी शिकायतें घटित होने के 6 माह बाद की गई, इसकी तो कार्रवाई की जा सकती है। और हमें क्या पूछा, कार्रवाई नहीं की जा सकती। यदि ये 6 माह दिया हुआ है, इसकी जगह 1 वर्ष आ जाता ना, तब ये इसकी कार्रवाई नहीं कर सकता मानवाधिकार आयोग, ये याद रखना। यहाँ पर 6 माह दिया हुआ है तो इसकी की जा सकती है, यदि ये तो आपका इसके अनुसार तो क्या हो जाएगा, सही है, लेकिन ये नहीं पूछा, ये पूछा है। तो ऐसे मामले जो न्यायालय में विचाराधीन है, इस पर कर सकता, कार्रवाई नहीं कर सकता, ठीक है, ये हो जाएगा। जो मैं क्रॉस लगा रहा हूँ, ऐसी शिकायतें जो अस्पष्ट, बिना नाम और छद्म नाम से की गई हो, इन पर कार्रवाई नहीं कर सकता, बिल्कुल राइट। ऐसी शिकायतें जो सेना के संबंधित मामले में हो, इस पर कार्रवाई नहीं कर सकता। तो देखो आपको क्या है, कार्रवाई नहीं कर सकता, तो किस पर नहीं कर सकता, 2 पर नहीं कर सकता, 3 पर नहीं कर सकता, 4 पर। तो 2, 3, 4 कौन से में, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 64। और इसमें कर सकता है, देखो 6 माह से पूर्व की कोई घटना है तो उस पर कार्रवाई कर सकता है राज्य मानवाधिकार आयोग, लेकिन 1 वर्ष से पुराना कोई मामला हो ना, उस पर नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं हम, निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन की पहचान करते हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 18 जनवरी 1999 किया गया था, बिल्कुल राइट, मैंने अभी बताया था, ठीक है। आयोग 23 मार्च 2000 को क्रियाशील हुआ, इसमें एक अध्यक्ष 4 सदस्य थे। देखो, प्रारंभ में एक अध्यक्ष 4 सदस्य थे, बिल्कुल राइट है ये। अब वर्तमान में 2006 के बाद में कितना हो गया, एक अध्यक्ष है प्लस 2 सदस्य हैं, यानी कितने सदस्य हो गया अपने, वर्तमान में 3 सदस्य हो गया। ये भी मैंने अभी बता दिया पीछे, ये भी पहले तो सही था ये आपका 23 मार्च 2000 से, ठीक है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति कांता भटनागर थी, बिल्कुल राइट है। कौन थी आपकी, कांता भटनागर थी, बिल्कुल राइट है, ये भी आपका। आयोग के अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल न्यायमूर्ति सुश्री कांता भटनागर, नहीं, ये सर्वाधिक कार्यकाल वाली सुश्री नहीं थी, न्यूनतम कार्यकाल था इनका। क्या था आपका, न्यूनतम कार्यकाल। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 65 में। तो यहाँ पर देख लो आपके सर्वाधिक कार्यकाल किसका था, सर्वाधिक कार्यकाल था वो किसका था आपका, एन के जैन। किनका था आपका, एन के जैन का, ठीक है। न्यूनतम आपका हो गया कांता भटनागर का, ठीक है। अभी मैंने बताया था एक, वो याद कर लो, न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे, मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे, वो कौन थे आपके, गोपाल कृष्ण व्यास, गोपाल कृष्ण व्यास थे, ठीक है। ये भी प्रथम अल्पसंख्यक अध्यक्ष के रूप में प्रथम अल्पसंख्यक कौन थे आपके, सगीर अहमद, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है,
ठीक है। वर्तमान में बता देता हूँ, वर्तमान में कौन है आपके, वर्तमान अध्यक्ष कौन है आपके, गंगाराम मूलचंदानी, गंगाराम मूलचंदानी। ठीक है, पूरा बता दिया आपको। तो ये इंपॉर्टेंट है, सभी आप याद कर लेना। तो आपका असंगत कौन सा हो जाएगा, असंगत हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं हम। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्रों व विरोध चुने गए सदस्यों की संख्या क्रमशः थी। प्रथम विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए आपके निर्वाचन क्षेत्र है वो कितने थे आपके, निर्वाचन क्षेत्रों की बात करें वो थे 140, और निर्विरोध कितने चुने गए थे आपके 7। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं वो किसके द्वारा डिसाइड होते हैं, आपके प्रीसिमन द्वारा। किसके द्वारा होते हैं, आपके प्रीसिमन द्वारा। और अब तक कितने प्रीसिमन हो चुके हैं भारत में, 4 प्रीसिमन हो चुके हैं। ठीक है, और चौथा प्रीसिमन कौन सा था आपका, चौथा प्रीसिमन वो था आपका 2002 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी आपकी, अध्यक्षता की थी आपकी कुलदीप सिंह ने। किसने की थी आपकी, कुलदीप सिंह ने। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका याद कर लेना, यहाँ पर काफ़ी बार एग्जाम पूछा जा चुका है। और इस अध्यक्ष के तहत अब जो आपकी जो 2026 में सीटें बढ़ेगी, ठीक है, वो इस परिसमन काल इसके तहत ही बढ़ेगी, चौथे परिसमन के तहत ही। ठीक है, ये भी याद करना क्योंकि इसने 2008 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 66 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। राजस्थान विधानसभा के ऐसे अध्यक्ष जो उपाध्यक्ष व प्रोटेम स्पीकर भी रहे, उपाध्यक्ष व प्रोटेम स्पीकर भी रहे, कौन है आपके, परसाराम मदेरना, पूनम चंद बिश्नोई, निरंजन नाथ आचार्य और समर्थलाल मीणा। तो कौन रहे आपके, पूनम चंद बिश्नोई। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 67 का। और इसमें देखो ये पूनम चंद बिश्नोई इंपॉर्टेंट क्या है आपका, राजस्थान विधानसभा में सर्वाधिक बार रहे थे आपके प्रोटेम स्पीकर, जो अपना राजस्थान है उसकी विधानसभा में सर्वाधिक बार प्रोटेम स्पीकर बने, कौन बने आपके, पूनम चंद बिश्नोई। कितनी बार बने आपके, 3 बार आपके बन चुके हैं। ठीक है, और आपके प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे आपके, प्रथम प्रोटेम स्पीकर वो थे महाराव संग्राम सिंह। कौन थे आपके, महाराव संग्राम सिंह, महाराव संग्राम सिंह थे। ठीक है, इसके अलावा देखो आपका समर्थलाल मीणा है, यह आपके विधानसभा अध्यक्ष थे, न्यूनतम कार्यकाल वाले विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष जिनका कार्यकाल क्या था आपका, न्यूनतम कार्यकाल वाला। ठीक है, इनके 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके समर्थलाल के। इसके अलावा ये एसटी से बनने वाले पहले विधानसभा अध्यक्ष थे। कौन थे आपके, अनुसूचित जाति से बनने वाले पहले विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखो आपका निरंजन नाथ आचार्य है, निरंजन नाथ आचार्य। प्रत्येक ऑप्शन का वर्णन करते हैं हम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन आया हुआ आपका जब आपका फर्स्ट राष्ट्रपति शासन लगा था ना, फर्स्ट राष्ट्रपति शासन के दौरान विधानसभा अध्यक्ष कौन थे आपके, दौरान विधानसभा अध्यक्ष कौन थे आपके, निरंजन नाथ आचार्य थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही है। दूसरा ऑप्शन समर्थलाल मीणा। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका 67 का ऑप्शन नंबर 2 पूनम चंद बिश्नोई। नेक्स्ट देखो आपका परशुराम मदेरणा भी आपके विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, ये भी आप याद करना। 68 देखते हैं, 68 का क्वेश्चन राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम, या नियम 68 की बात कर रहे हैं। किसकी बात करें आपके, नियम 68 जो खत्म दिए हुए हैं हमें, कौन से नियम के हैं, नियम 68 के है आपके। संचालन संबंधी नियम के अनुसार विधानसभा में संकल्प के संबंध में असत्य खत्म बताना है। असत्य खत्म होता है, देखो एक दिन में एक सदस्य द्वारा 2 से अधिक के संकल्पों की सूचना नहीं दी जाएगी, बिल्कुल राइट है। अध्यक्ष द्वारा संकल्प को ग्रहण करने का विनिश्चय किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है आपके संकल्प को ग्रहण करने का विनिश्चय। ठीक है, अध्यक्ष द्वारा नियत दिन अधिकतम 10 संकल्प नहीं रखे जाते। कितने रखे जाते हैं आपके, 5 संकल्प। कितने रखे जाते हैं आपके, 5 संकल्प रखे जाते हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा। किसी संकल्पना को प्रस्तुत किए जाने के 1 वर्ष के भीतर उसकी पुनर्नियुक्ति नहीं की जा सकती, ये भी आपका बिल्कुल राइट है। तो हमें क्या पूछा था, असत्य कथन पूछा था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य कथन हो जाएगा, क्योंकि 5 संकल्प
नियत दिन में रखे जा सकते हैं, 10 नहीं रखे जाते। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69 को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। देखो ये लीजिए आपका 69। देखते हैं हम क्या दिया हुआ हमें। राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सम्मिलित कीजिए। और सूची फर्स्ट में क्या दे रखा हमें, सर्वाधिक सत्र वाली विधानसभा अध्यक्ष। तो सर्वाधिक सत्र वाली जो आपकी विधानसभा है वो कौन सी थी आपकी, वो थी आपकी 5वीं। कौन सी थी आपकी, 5वीं। ठीक है, यहाँ पर देखो नीचे वर्णन भी कर लेते हैं इसका। 5वीं विधानसभा कब थी आपकी, 1972 से 1973 के बीच। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं आपके सर्वाधिक सत्र होते हैं। कितने होते हैं आपके सर्वाधिक सत्र, 13। कितने सत्र बुलाए गए थे आपके, 13 सत्र बुलाए गए थे। और आपातकाल के कारण क्या हो गया था यहाँ पर, आपातकाल लगा था आंतरिक अशांति के कारण। आपातकाल कारण कार्यकाल में वृद्धि हुई थी। इसकी सबसे लंबी विधानसभा सत्र कौन सी आपकी, 5वीं। कार्यकाल में वृद्धि, 1 साल की वृद्धि हो गई थी। ठीक है, 5 वर्ष से अधिक कार्यकाल वाली विधानसभा कौन सी थी आपकी, 5वीं विधानसभा थी। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। दूसरा देख रखा है आपका न्यूनतम सत्र वाली विधानसभा। न्यूनतम सत्र वाली विधानसभा कौन सी है आपकी, 6ठी। ऑप्शन 3 हो जाएगा। 6ठी विधानसभा थी, ये कब थी आपकी 6ठी विधानसभा, ये थी आपकी 1977-80 में। और 6ठी विधानसभा ये जो आपकी पूर्ण होने से पहले भंग कर दी गई और फिर दोबारा चुनाव हुए थे 6ठी विधानसभा से, ये भी आपको पूछा जा चुका है। और कितने सत्र हुए थे यहाँ पर, 6 सत्र हुए थे। कितने सत्र हुए थे आपकी, 6 सत्र हुए थे। 3 हो जाएगा। देखो 2 3 किसमें आ रहे, इन 2 में आ रहे, 2 तो कैंसिल हो जाएगा। सर्वाधिक बैठक वाली विधानसभा, सर्वाधिक बैठक वाली विधानसभा कौन सी थी आपकी, दूसरी। ठीक है, कौन सी थी, दूसरी। कब थी ये, 1957 से 62। दूसरी कब थी, 1957 से 62। और कितनी बैठकें हुई थी इसके अंदर, 306 बैठकें। ठीक है, सर्वाधिक थी। ठीक है, न्यूनतम बैठकों वाली विधानसभा जो बच के देखिए 9वीं, कौन सी थी, 9वीं। कितनी बैठकें हुई थी आपकी, 95 बैठकें हो पाई थी। क्योंकि यहाँ पर 1990 से 92 थी, नहीं 1990-92, 1990-92। क्योंकि यहाँ पर भी क्या कर दिया था, बाबरी मस्जिद के कारण देखिए सरकार गिरा दी गई थी 9वीं विधानसभा वाली। तो ये हो गया अपने पास आंसर। देखो क्या हो गया आपका, 2 3 1 4। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने बाकी डिटेल भी इसकी बता दी साथ साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। राजस्थान विधानसभा में प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष कौन थे। राजस्थान जो विधानसभा है उसके प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष कौन थे आपके, नरोत्तम जोशी तो कौन थे आपके, फर्स्ट थे। कौन थे, प्रथम। भरत सिंह शेखावत नहीं थे, रामनिवास मिर्धा नहीं थे, लक्ष्मण सिंह। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे रामनिवास मिर्धा के बारे में जाने तो कौन थे आपके, सर्वाधिक कार्यकाल वाला अध्यक्ष। न्यूनतम वाला तो हमने देख लिया था आपकी, कौन थे आपके, अभी पीछे देखा था हमने, समर्थ लाल मीणा। सर्वाधिक कार्यकाल वाला अध्यक्ष, प्रत्येक ऑप्शन आपका पूछा जा चुका है एग्जाम में। रामनिवास मिर्धा थे, कौन थे आपके, रामनिवास मिर्धा। मिर्धा परिवार जानती हो आपकी, नागौर वाला। ठीक है, बेनीवाल और मिर्धा चलता है नागौर में। ठीक है, भैरव सिंह शेखावत आपको जानती हो। और जो आपके जो लक्ष्मण सिंह थे वो आपके प्रोटेम स्पीकर भी रहते हैं, आपके प्रोटेम स्पीकर प्लस आपके नेता प्रतिपक्ष भी रहे, नेता प्रतिपक्ष ये भी रहे। कौन आपके, लक्ष्मण सिंह। ठीक है, फर्स्ट महिला अध्यक्ष यहाँ पर ये भी आ गया। तो फर्स्ट महिला अध्यक्ष कौन थी आपकी, ये भी देख लो साथ में। 12वीं विधानसभा के अंदर थी, कौन थी आपकी, सुमित्रा सिंह। सुमित्रा सिंह। और विधानसभा कौन सी थी इनकी, 12वीं विधानसभा थी। 12वीं विधानसभा में तीनों से वरीय पदों पर महिलाएं थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उपाध्यक्ष कौन बनी थी आपकी, राजस्थान विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन बनी आपकी, तारा भंडारी। कौन बनी आपकी, तारा भंडारी। ये क्वेश्चन भी आपका काफी बार पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 लक्ष्मण सिंह। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 71। राजस्थान में संसदीय सचिव पद की व्यवस्था कब की गई थी, 4वीं विधानसभा के दौरान की गई थी। काफी बार रिपीट हो चुका है, बार बार रिपीट होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 71 का। 4वीं विधानसभा कब थी आपकी, 1967 से 72 के बीच। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं हम। निम्न में से किस विधानसभा चुनाव में सर्वप्रथम नोटा का प्रयोग किया गया था। नोटा का प्रयोग किया गया था आपका 2013 के अंदर। कब किया गया था, 2013 के अंदर। 11वीं थी, 12वीं थी, 13वीं थी, 14वीं। तो 2013 के अंदर थी आपकी 14वीं विधानसभा। कौन सी थी आपकी, 14वीं विधानसभा। ठीक है, 12वीं विधानसभा इंपॉर्टेंट है। देखो 12वीं क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि तीनों से वैधानिक पदों पर कौन थी आपकी, महिलाएं थी। तो राज्यपाल कौन थी उस समय 12वीं में, राज्यपाल थी आपकी प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल। ठीक है, अध्यक्ष कौन थी आपकी, सुमित्रा सिंह। अध्यक्ष थी आपकी सुमित्रा सिंह। और आपकी सीएम कौन थी, महारानी साहिबा वसुंधरा राजे।
वसुंधरा राजे झालावाड़ से थी। ठीक है, ये आपकी सीएम थी उस टाइम। ये तीनों पद थे आपके 12वीं विधानसभा में संवैधानिक पद थे, उन पर तीनों महिलाएं थी। बार बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार लोकहित के किसी विषय पर चर्चा पर प्रस्ताव की सूचना लिखित रूप से संबोधित करते हुए निम्नलिखित में से किससे दी जाती है? अध्यक्ष को, विधानसभा सचिव को, उपाध्यक्ष को या मुख्य सचेतक? तो किसको दी जाती है? आपकी विधानसभा सचिव को दी जाती है। विधानसभा सचिव फिर अध्यक्ष को पूछा था, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट। पहले किसको दी जाती है? आपके विधानसभा सचिव को दी जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा 73 में। और विधानसभा अध्यक्ष है कौन से? विधानसभा अध्यक्ष का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? आपका अनुच्छेद 178 याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं हम। राजस्थान कौन से विधानसभा की सदस्य संख्या पहली बार 200 हुई? तो आपकी सदस्य संख्या 200 पहली बार कब हुई थी? आपकी 6ठी विधानसभा में। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए आपकी प्रथम विधानसभा में कितनी थी? तो देखिए इसको समझते हैं हम। प्रथम में कैसी थी? जब आपकी प्रथम विधानसभा थी उसमें सीटें थी आपकी कितनी? 160। कितनी थी आपकी? 160। द्वितीय विधानसभा थी आपकी, द्वितीय विधानसभा में ये सीटें हो गई आपकी 176। ठीक है, फिर चौथी विधानसभा, चतुर्थ विधानसभा में कितनी हो गई आपकी? 184। और फिर छठी में कितनी हो गई अपने पास? छठी के मान हो गई थी अपने पास 200। तो ये आपकी विधानसभा क्रम है जो बढ़ी थी। वर्तमान में कितनी आपके पास? वर्तमान में 200 सीटें। ठीक है, और आपका बढ़ेगी आप 2026 के अंदर बढ़ेगी, देख लेना। तो आपके पास 2026 तक का टाइम है, पहले पहले लग जाओ या फिर और सीटें याद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 75। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन समिति नियम संबंधी नियम के अनुसार राजस्थान विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम कितने विधायकों का समर्थन होना चाहिए? जो कुल विधायक है, कुल विधायक विधानसभा में कुल विधानसभा है उसमें कुल सदस्य है, कुल सदस्य का 1/5 होना चाहिए, 1/5 होना चाहिए। तो आप राजस्थान में कितने आपके पास? अभी देखा हमने राजस्थान में 200 है, तो 200 का 1/5 कितना हो जाएगा अपने पास? 40 हो जाएगा। तो कितने होने चाहिए? आपके 40 होने चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 75 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं हम। राजस्थान विधानसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए क्रम से कितने स्थान दिए गए? तो देखिए अनुसूचित जाति के लिए कितने आपके? 34 और अनुसूचित जनजाति के लिए कितने आपके? 25। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। और ये किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? आपकी समिति की सिफारिश वो था आपका चौथा परिसीमन आयोग। कौन सा था आपका? चौथा परिसीमन आयोग, जो हमने पढ़ी लिया। कब आया था? आपका 2002 में। और इसकी सिफारिश पर आपकी SC/ST की इतनी सीटें निर्धारित की गई थी। ठीक है, तो चिंतन का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं हम। राजस्थान विधानसभा की वित्तीय समितियों के बारे में चाहिए। ये दे रखा है आपका 3 वित्तीय समितियाँ, नहीं 3 नहीं है, टोटल कितनी आपकी? 4 वित्तीय समितियाँ। कौन कौन सी है 4 वित्तीय समितियाँ? यहाँ पर देखो 4 वित्तीय समितियाँ अपनी, छोटी आएगी मात्रा, 4 वित्तीय समितियाँ। कौन कौन सी आपकी 4 वित्तीय समिति? देखो पहली तो आपकी लोक लेखा समिति। कौन सी आपकी? लोक लेखा समिति। और इस समिति का अध्यक्ष हमेशा विपक्षी दल का नेता होता है। कौन? आपका टीकाराम जूली अध्यक्ष रख रहा हूँ साथ साथ। कौन? आपका टीकाराम जूली अध्यक्ष, क्योंकि सीधा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। दूसरी समिति कौन सी आपकी वित्तीय समिति? आपकी उपक्रम समिति, लोक उपक्रम समिति है ना, वो आपकी दूसरी समिति है। और इसके अध्यक्ष कौन? आपके कालीचरण श्राफ, कालीचरण श्राफ। तो कालीचरण श्राफ थे आपकी 16वीं जो विधानसभा थी आपकी, जो पिछले क्या अब वाली, उसके आपके क्या रहते? आपके प्रोटेम स्पीकर रहते। कौन रहते आपके? प्रोटेम स्पीकर। कौन थे आपके? कालीचरण श्राफ भी थे 16वीं विधानसभा की, ये भी याद कर लेना साथ ही। तीसरी कौन सी थी आपकी? तीसरी आपकी प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति क्या है। और इसके अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? इसके अध्यक्ष आपके अर्जुन लाल जिनकर। कौन आपके? अर्जुन लाल जिनकर। और चौथी आपकी वित्तीय समिति आपकी प्राक्कलन समिति है। कौन सी आपकी प्राक्कलन समिति है? इसके आपके श्रीचंद कृपलानी। कौन आपके? श्रीचंद कृपलानी अध्यक्ष है वर्तमान में। तो ये आपकी 4 वित्तीय समितियाँ। टोटल वित्तीय समितियाँ पूछ ली अपनी विधानसभा की, टोटल कितनी आपकी कुल समितियाँ? कुल आपकी 22। ठीक है, ये भी याद कर लेना। तो पहला खत्म किया आपका गलत। प्रत्येक समिति में 15 सदस्य होते हैं, बिल्कुल राइट है।
समितियों की सभापति विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, बिल्कुल राइट है। समितियों अपना प्रतिवेदन विधानसभा को प्रस्तुत करती है, किसको करती है आपकी विधानसभा प्रस्तुत करती है, बिल्कुल राइट है। सही कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला गलत है, ए नहीं आएगा, तो ए इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो बी आपका 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी सी डी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, सार्वजनिक महत्व के एक मामले में के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए राजस्थान विधानसभा का सदस्य अंत है सत्र अवधि के दौरान एक सप्ताह में कितने अताराकित प्रश्न की सूचना दे सकता है, 1, 3, 5, 7, तो एक ही दे सकता है। देखो ताराकित जो आपकी प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल का समय कौन सा होता है आपका 11 बजे से 12 बजे के बीच, 11 से 12 बजे यानी 11 AM से 12 PM तक होता है, ठीक है। इसमें 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके प्रश्नकाल में। पहला होता है आपका तारांकित। तारांकित कैसा होता है आपका मौखिक प्रश्न होता है, ठीक है, और इसके पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, यानी पूरक भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है आपका अताराकित। अताराकित कैसे होते हैं आपके लिखित होते हैं, क्योंकि आंकड़ों से संबंधित होते हैं, किससे संबंधित होते हैं, आंकड़ों से, और पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। तीसरा प्रश्न होता है आपका अल्प, कौन सा होता है आपका अल्प सूचना का। अल्प सूचना का पत्र होता है, ये भी कैसा होता है आपका अल्प सूचना का मौखिक होता है, और लेकिन अल्प सूचना के पत्रों के लिए 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है, ठीक है, कि ये प्रश्न मैं विधानसभा में पूछूंगा। तो इसका आंसर जगह पर 78 ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, किस विधानसभा के समय से पूर्व भंग होने पर राजस्थान के में प्रथम बार मध्यावधि चुनाव हुए, अभी बताया था मैंने। कौन सी थी आपकी 6ठी विधानसभा थी 1970-80 में, 1970-80 थी, उसमें थी आपकी 6ठी विधानसभा जो पूर्व में भंग हो गई, फिर इसके मध्यकालीन चुनाव हुए थे। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 6ठी विधानसभा। और इसमें सबसे कम 70 हुए थे, मैंने बताया था आपका सबसे कम 70 कितने होते हैं इसमें, 70 होते हैं, ठीक है। ये मैंने बार पीछे क्वेश्चन किया था, उसी का क्वेश्चन आगे और पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करनी है हमें। असत्य कथन कौन सा है, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पद रिक्ति की दशा में विधानसभा के पूर्व निर्धारित उपाध्यक्षों की तालिका में शामिल 10 सदस्यों में से क्रम से उपस्थित सदस्य सदन की अध्यक्षता करता है। देखो यहाँ पर ये गलत है आपका, क्यों, क्योंकि इसमें 10 सदस्य शामिल नहीं। कितने सदस्य शामिल है इसके अंदर आपके 4 सदस्य शामिल है। कितने सदस्य शामिल होते हैं आपके 4 सदस्य शामिल होते हैं। पैनल ऑफ चेयरमैन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं आपके पैनल ऑफ चेयरमैन, पैनल ऑफ चेयरमैन होता है आपका। उसमें कितने सदस्य शामिल होते हैं आपके 4 सदस्य शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये आपका गलत हो जाए, क्योंकि इसमें 10 दे रखा है। राजस्थान के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे आपके, लाल सिंह शेखावत, बिल्कुल राइट आपका। विधानसभा अध्यक्ष के निर्वाचन की तिथि का निर्धारण राज्यपाल करता है, कौन करता है आपका राज्यपाल करता है, बिल्कुल राइट है। विधानसभा अध्यक्ष नई विधानसभा की प्रथम बैठक से ठीक पहले तक पद पर बना रहता है, बिल्कुल राइट है। तो हमें क्या पूछा था असत्य कथन, तो असत्य कथन केवल ए है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में क्या आपका ए दे रखा है, जो केवल ए आपका असत्य कथन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से किस विधानसभा में सर्वाधिक विधानसभा अध्यक्ष रहे, तो कौन सी थी आपकी, दूसरी थी, 8वीं थी, 10वीं थी, 12वीं थी। तो 81 का आंसर हो जाएगा आपका 8, 10वीं थी, और इसमें कितने उपाध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष रहते हैं आपके 3 रहते हैं, ठीक है। ये तो समर्थलाल मीणा थे आपके 10वीं में, जो सबसे न्यूनतम कार्यकाल वाला था ना, वो थे। बाकी 2 और थे, उन सदस्यों के नाम देख लेना, क्योंकि 3 सदस्य रहते विधानसभा अध्यक्ष 10वीं विधानसभा के अंदर सर्वाधिक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं हम। संविधान के अनुच्छेद 190(4), जो संविधान का अनुच्छेद है 190(4) के अंतर्गत राजस्थान विधानसभा में किसी सदस्य का स्थान निम्न में से किसके प्रस्ताव पर रिक्त घोषित किया जाएगा, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के राज्यपाल। तो किसके द्वारा किया जाएगा आपका, राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में आपके, भजनलाल, साथ याद भी होना चाहिए। राज्यपाल कौन है आपकी, श्री भाऊ बागड़े, ठीक है। और विधानसभा अध्यक्ष कौन है आपके, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, वासुदेव देवनानी वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष आपके, याद रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 82 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से राजस्थान विधानसभा के ऐसे अध्यक्ष की पहचान कीजिए जो विधानसभा के उपाध्यक्ष नहीं रहा। कौन नहीं रहा आपका, विधानसभा का उपाध्यक्ष नहीं रहा। पूनम चंद्र बिश्नोई, ये तो रहते आपके। शांतिलाल चपलोत भी रहते आपके। एक समर्थलाल मीणा, इधर समर्थलाल मीणा इंपॉर्टेंट है, और पूनम चंद्र बिश्नोई भी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आया था आपका। नरोत्तम लाल जोशी ने रहे उपाध्यक्ष। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। कौन थे आपके फर्स्ट विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा
अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। 15वीं विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन थे? जो आपकी 15वीं विधानसभा वर्तमान कौन सी है आपकी? देखो वर्तमान आपकी 16वीं विधानसभा, और 16वीं विधानसभा में रहते हैं आपके कालीचरण श्राप, अभी बताया था मैंने पीछे, कालीचरण श्राप थे आपके प्रोटेम स्पीकर। कौन थे आपके? प्रोटेम स्पीकर। लेकिन हमें पूछा कौन सी आपकी 15वीं विधानसभा, तो 15वीं में थे आपके गुलाम चंद कटारिया। कौन थे आपके? गुलाब चंद कटारिया। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फिर आपके राज्यपाल बना के इनको भेज दिया गया। महेंद्र चौधरी भी इंपॉर्टेंट चर्चा में रहते काफ़ी पिछली बार। सीपी जोशी इसे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष। वासुदेव देवनानी अभी है पूर्व विधानसभा अध्यक्ष। सीपी जोशी नाथद्वारा से विधायक थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 85। कांग्रेस से थे सीपी जोशी, और ये बीजेपी से किससे? ठीक है, गुलाब चंद कटारिया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 के संबंध में निम्न खतरों विचार। 16वीं विधानसभा आम चुनाव में 2023 में कुल 183 महिला प्रत्याशी थी। बिल्कुल राइट है, 183 महिला प्रत्याशी थी। अब तक विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक थी? नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। सर्वाधिक नहीं थी। सर्वाधिक कौन सी थी आपकी? जब 2018 की विधानसभा थी आपकी, कौन सी? 15वीं। ठीक है, उसमें कितनी महिलाएं थी आपकी? उसमें महिला थी 189। हाँ, कितनी थी आपकी? 189 महिलाएं थी। ठीक है, तो सर्वाधिक तो ये थी आपके 18वीं विधानसभा में, सॉरी 15वीं विधानसभा में सर्वाधिक। ठीक है, विधानसभा कौन सी हो जाएगी आपकी? 15वीं विधानसभा में। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये आपका यहाँ से। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा पहला। इस चुनाव में भारत आदिवासी पार्टी 2.36% वोट शेयर प्राप्त किया। कितना किया आपका? 2.36% प्राप्त किया। बिल्कुल राइट है। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी नहीं, दूसरी तो कांग्रेस थी। कौन होगी आपकी? तीसरी सबसे बड़ी पार्टी। कौन सी बनी आपकी? तीसरी। तो इसमें देखो सत्य कथन बताऊँ तो सत्य कथन ना तो 1 है ना 2 है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 85 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 86। राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया नियमावली के अनुसार विशेषाधिकार प्रस्ताव के संबंध में असत्य कथन बताना हमें। 86 के अंदर कोई भी सदस्य विधानसभा अध्यक्ष की समिति से विशेषाधिकारों के भंग का प्रश्न उठा सकता है। बिल्कुल उठा सकता है। प्रश्न हाल ही में गठित किसी विशिष्ट विषय तक सीमित हो। बिल्कुल राइट। विषय में सदन का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। देखो हस्तक्षेप तो क्या होगा? आपको अपेक्षित होगा, तो ये आपको गलत हो जाएगा। हमें क्या पूछा? असत्य कथन पूछा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य कथन हो जाएगा। प्रस्तुत विषय पर अनुमति दिए जाने पर कोई आपत्ति हो तो कम से कम 10 सदस्यों के समर्थन से अध्यक्ष अनुमति दे सकता है। बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सत्य कथन है। 86 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत विधानमंडल के सदस्य शपथ ग्रहण करते हैं? अनुच्छेद 186? नहीं, अनुच्छेद 187 संसद का सचिवालय। 87 तो किससे? आपके संसद के सचिवालय से संबंधित है। सचिवालय से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 188 में क्या आपका? शपथ। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 189 में क्या आपका? अनुच्छेद 189 में आपके मतदान व गणपूर्ति। क्या आपका? मतदान व गणपूर्ति। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, शपथ का प्रावधान। ठीक है, अनुसूचित 3 के तहत शपथ लेते हैं आपके। अनुच्छेद 86 में क्या आप कमेंट में बताओगे? एक तो आप ही बता दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। विधानसभा अध्यक्ष को पद से हटाने हेतु विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने सदस्यों द्वारा अनुमोदन करने का प्रस्ताव अनुमति दी जाती है? 1/2 भाग, 1/3 भाग, 1/5 भाग या 1/10 भाग? कितने द्वारा की जाती है आपकी? 1/5 भाग। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 88 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष मैंने बता दिया, कौन है आपकी? श्री गंगाराम मूलचंदानी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो आपका, ये आपके रामचंद्र सिंह झाला उपाध्यक्ष, ये आपकी क्या रहते? कार्यवाहक अध्यक्ष। लास्ट अंतिम कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे आपके? ये थे। तो 89 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। निम्न में से मानवाधिकार आयोग के कार्यों में शामिल है। तो कार्य पुलिस, जेल व नजरबंदी केंद्र में व्यवस्थागत सुधार। बिल्कुल राइट है। मानसिक अस्पताल की गुणवत्ता में सुधार। बिल्कुल है। जिला मुख्यालय में मानव अधिकार प्रकोष्ठ की स्थापना करना, यह भी है आपका कार्य में शामिल है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव अधिकार की कार्य इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना सभी 15-20 थे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 91। ये करंट के क्वेश्चन आ गया आपके 10 मार्च के करंट अफेयर क्वेश्चन है।
मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सबसे पहले तो ये आपको ये पता होना चाहिए, जो मुख्यमंत्री आरोग्य योजना है ये आपकी कब शुरू हुई थी? तो शुरुआत हुई थी इसकी 1 मई 2021 को। कब हुई थी आपकी? 1 मई 2021 को। किस नाम से हुई थी? ये हुई थी आपके मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, इस नाम से शुरू हुई थी। फिर भजनलाल सरकार ने इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया। ठीक है। इस योजना के अंतर्गत प्रति परिवार को 25 लाख रुपए तक का कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान करता है। बिल्कुल राइट। इस योजना के अंतर्गत 70 वर्ष एवं उससे अधिक आयु समस्त वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना को की निःशुल्क श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। बिल्कुल राइट। इस योजना का प्रीमियम 500 रुपये मासिक निर्धारित है। 500 रुपये नहीं है, कितना आपका प्रीमियम? ये आपका गलत है। प्रीमियम कितना आपका? कितना था? 850। कितना था आपका? 850 रुपये मासिक। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो सत्य कथन पूछा, तो सत्य कथन क्या आपका? 1 और 2 सत्य। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 91 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 92। राज्य बजट 2025-26 में गिग वर्कर्स एवं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु गठित गिग एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्क्स डेवलपमेंट फंड हेतु निर्धारित राशि आपकी 300 करोड़, 250 करोड़, 350 करोड़ या 500 करोड़। तो कितनी आपकी? तो वह है आपकी 350 करोड़। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान दिवस के अवसर पर, राजस्थान का जो दिवस अवसर है उससे आयोजित साप्ताहिक महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत युग्म का हमें चयन करना है। किसका करना है? असंगत। तो साप्ताहिक महोत्सव थे, ये 7 हुए थे टोटल। तो ये 7 के नाम याद कर लेना, 7 के शहर याद कर लेना, अलग अलग जिलों में हुए थे। ठीक है। तो राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन है, ये बाड़मेर में हुआ था। कब हुआ था आपका? बाड़मेर के अंदर हुआ था महिला सम्मेलन 25 मार्च को। कब हुआ था ये? 25 मार्च को। बिल्कुल राइट है। राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन एवं FAO कार्यक्रम बीकानेर के अंदर हुआ था। कब हुआ था आपका? 26 मार्च को। पूरा ये सप्ताह चला था आपका। राज्य स्तरीय निवेश उत्सव है, निवेश उत्सव कब हुआ था आपका? जयपुर के अंदर। ठीक है। कब हुआ था आपका? 31 मार्च को। राज्य स्तरीय विकास एवं सुशासन उत्सव उदयपुर के अंदर नहीं हुआ। कहाँ पर नहीं हुआ? उदयपुर के अंदर नहीं हुआ। ये हुआ था कहाँ पर? आपके भीलवाड़ा के अंदर। भीलवाड़ा के अंदर हुआ था। और कब हुआ था आपका? 28 मार्च को। ठीक है। इसके अलावा आपके 3 और है, वो और याद कर लेना। नेक्स्ट देखो 94 के आपका देशी पशुओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए राज्य का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजीनियस फार्म कहाँ प्रस्तावित है? आपके बीकानेर, अलवर, पाली, जोधपुर। तो कहाँ पर प्रस्तावित है? आपके पाली के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 95। रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। देखो 17 मार्च 2025 को रावतभाटा परमाणु संयंत्र ऊर्जा संयंत्र की 7वीं, इंपॉर्टेंट है ये आपकी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। 7वीं इकाई RAPP7 से उत्पादन प्रारंभ किया गया। बिल्कुल राइट। RAPP7 एक 700 मेगावाट क्षमता का स्वदेशी दाबित बायोच जल रिएक्टर है। बिल्कुल राइट। RAPP7 को NTPC द्वारा डिजाइन, देखो NTPC द्वारा डिजाइन नहीं किया गया, इसे किसके द्वारा डिजाइन किया गया? आपका NPCIL द्वारा, NPCIL द्वारा डिजाइन किया गया। तो ये आपका गलत हो जाएगा। उपयोग सत्य कथन बताओ तो 1 और 2 सत्य। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 95 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 96। वर्ष 2024-25 हेतु सीनियर वर्ग का सुंदर कांति जोशी अवार्ड किसे प्रदान किया गया? जो आपका सुंदर कांति जोशी अवार्ड है वो किसे प्रदान किया गया? मेना सियोल को, कौशल्या चौधरी को, धरती माथुर को या सोनिया बिजावत को? तो कौशल्या चौधरी को। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 97। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। राजस्थान इस प्रतियोगिता में कुल 64 पदक जीतकर पदक तालिका में 4थे स्थान पर रहा। बिल्कुल राइट आपका, 4थे स्थान पर आता, 64 पदक जीतकर। इन खेलों में राजस्थान ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक पैरा एथलेटिक्स की स्पर्धाओं में जीते। बिल्कुल राइट। तो उपयुक्त में से कौन सा सत्य है? तो दोनों सत्य है। सर्वाधिक स्वर्ण किसमें जीते? आपके पैरा एथलेटिक्स में जीते। तो दोनों आपके सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 98। मार्च 2025 में महिला व बालिका सुरक्षा व सशक्तिकरण हेतु किसके द्वारा सुरक्षा सखी पखवाड़ा आयोजित किया गया? महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा, राजस्थान पुलिस द्वारा, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा, राजीविका द्वारा। तो किसके द्वारा ये प्रस्तावित किया गया?
और राजस्थान पुलिस द्वारा आयोजित किया गया सुरक्षा सखी पखवाड़ा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 99। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव है आपकी। पंडित जो दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना है, इसके संबंध में कितना विचार करना है। इस योजना का उद्देश्य बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा के ऊपर लाना है, बिल्कुल राइट है। इसके योजना के प्रथम चरण में 1000 गाँव को नहीं, कितने गाँव को, 5000 गाँव को चिन्हित किया गया। तो ये आपका 5000 को 1000 दे रखा, तो ये गलत हो जाएगा। वित्त वर्ष 2025-26 के अंतर्गत इस योजना हेतु 300 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है, बिल्कुल राइट। तो मैं सत्य कितना पूछा, तो 1 और 3 सत्य है, क्योंकि इसमें तो 1000 दे रखा था, कितना आना चाहिए आपकी 5000 आना चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 100 और आज का अंतिम क्वेश्चन। निम्नलिखित में से असंगत युग्म का मैं चयन करूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। थ्राइव 2025 IIT जोधपुर में आयोजित हुआ है। कुर्जा महोत्सव, देखो कुर्जा कहाँ होता है आपका, सबको पता है आपका फलोदी, ठीक है। और फलोदी में कौन सा आपका खिचन गाँव, ठीक है। तो कब आयोजित हुआ था ये आपका 17 मार्च को। ये भरतपुर में नहीं हुआ, भरतपुर में तो कौन सा होता है आपका पक्षी मेला होता है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो हमें क्या पूछा था, असंगत, ऑप्शन नंबर 2 आपका असंगत हो जाएगा। थार महोत्सव बाडमेर में है। नमो कौन 2025 उदयपुर में होता है, बिल्कुल राइट। तो 100 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, फलोदी में होता है आपकी, फलोदिया भी जिला है ना, हाँ फलोदी में होता है खिचन 17 मार्च को कुर्जा महोत्सव। तो ये आपके मैंने टेस्ट दिन की 100 क्वेश्चनों को हमने समझने की कोशिश की है, एक एक क्वेश्चन को हमने देखा है, प्रत्येक ऑप्शन को समझा है, प्रत्येक जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो बताइए, साथ में वो क्वेश्चन मैंने बताए जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आपका इस एनालिसिस कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और शेयर करना चाहो तो शेयर भी कर सकते हो। और इसी के साथ ही हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। अब करेंगे माइनर टेस्ट 4 का एनालिसिस, जो आपका संडे को होगा, तो उसका वेट कीजिए। 4 अभी संडे को होगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं।